आती तो सभा करने जाती और हर जगह से अभी सभा का आयोजन हो रहा है क्योंकि सभी लोग चाहते हैं झारखंड में बदलाव हो, क्योंकि जो झारखंड वासी है वो सभी तरह से ठगे जा रहे हैं। हर जगह से उनको शोषण, यहाँ कोई भी हर जगह गांव विस्थापन हो रहा है। वो लोग जितने भी विस्थापित नेता है वो विस्थापित नहीं होते हैं, वो वहाँ के नहीं होते। बस विस्थापित नेता कहलाने से आप वहाँ के विस्थापित नहीं हो जाइएगा। तो जब वो विस्थापित नेता जो वहाँ के विस्थापित का दर्द झेले ही नहीं है, समझे ही नहीं है, तो वो लोगों का क्या समझेंगे। जितने भी विस्थापित लोग हैं 2 वक्त हो, अब हम लोग अगर हम लोग नहीं बदलाव किए तो हम लोग का जो झारखंड है वो नाम मात्र का झारखंड राज्य रह जाएगा और यहाँ जो बाहरी का दबदबा होगा। इसलिए अब हम लोग ठाने हैं कि चाहे दिए पड़ तो जान, अब हम लिखेर के रहबे नूतन झारखंड के निर्माण। बदलाव महासंकल्प रखा गया था कोडरमा में, क्यों करना पड़ा आप लोगों को बदलाव महासंकल्प का ये जो सभा है, क्योंकि कोडरमा में जो क्षेत्रीय लोग ही हैं, तो क्यों ऐसा जरूरत पड़ा जेबी केसस को? देखिए, अब अब्रक की धरती कोडरमा, अब्रक की नगरी कोडरमा की धरती में आज बदलाव महासंकल्प रखा गया था। तो यहाँ की जो पब्लिक है, जो कोडरमा की पब्लिक है, वो चाहती है कि कोडरमा की भी धरती में बदलाव हो। तो यहाँ की पब्लिक ही वो सभा रखे थे और बता देना चाहते हैं कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ की पब्लिक हम लोग को सभा करने जाती है। जेबी केसेस की जितने भी टीम मेंबर होते हैं तो वहाँ की पब्लिक उनको बुलाती है तो सभा करने जाती है और हर जगह से अभी सभा का आयोजन हो रहा है क्योंकि सभी लोग चाहते हैं झारखंड में बदलाव हो, क्योंकि जो झारखंड वासी है वो सभी तरह से ठगे जा रहे हैं। हर जगह से उनको शोषण, यहाँ मान लीजिए यहाँ बहुत ज़्यादा अबरक पाया जाता है, तो यहाँ के जो मूल निवासी है क्या उस अबरक से उनका रोजी रोटी चल पाएगा? क्योंकि जो जितने भी लोग हैं भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं। तो इसलिए कहीं भी आप जाइए जहाँ कोयला का खदान, हमारे झारखंड में खनिज संपदा बहुत ज़्यादा, कहीं पे आपको अबरक मिलेगा, कहीं कोयला मिलेगा, कहीं चूना मिलेगा, कहीं लोहा मिलेगा। लेकिन जिस राज्य में मान लीजिए झारखंड राज्य जो है भारत को या भारत से बाहर एक ऐसा अकेला राज्य जो 40% खनिज संपदा देता है और यहाँ के जो लोग हैं वो भूख से तरसते हैं 2 वक्त खाना के लिए। जो यहाँ के मूल निवासी जो विस्थापन हो गए हैं वो 2 वक्त के खाना के लिए बदलते हैं। कोई भी हर जगह गांव विस्थापन हो रहा है। वो लोग जितने भी विस्थापित नेता है वो विस्थापित नहीं होते हैं, वो वहाँ के नहीं होते। बस विस्थापित नेता कहलाने से आप वहाँ के विस्थापित नहीं हो जाइएगा। तो जब वो विस्थापित नेता जो वहाँ के विस्थापित का दर्द झेले ही नहीं है, समझे ही नहीं है, तो वो लोगों का क्या समझेंगे। जितने भी विस्थापित लोग हैं 2 वक्त खाना के लिए तरस रहे, उनका घर चला गया, रोजी रोजगार चला गया। तो इसलिए झारखंड के जो जितने भी हर जगह पे अभी सभा हो रहा है, बदलाव संकल्प हो रहा है, तो सभी लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। अब हम लोग अगर हम लोग नहीं बदलाव किए तो हम लोग का जो झारखंड है वो नाम मात्र का झारखंड राज्य रह जाएगा और यहाँ जो बाहरी का दबदबा होगा। इसलिए अब हम लोग ठाने हैं कि चाहे दिए पड़ तो जान, अब हम लिखेर के रहबे नूतन झारखंड के निर्माण। नूतन झारखंड का मतलब ये है कि जितने भी हम लोग यहाँ के मूल निवासी है, हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग का हक नहीं मिला जा रहा है, गलत नीतियाँ थोपी जा रही है झारखंड वासी पे। तो उन गलत नीतियों से हम लोग का कभी भलाई नहीं होने वाला है। इसलिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, सभी मिलजुल के उठा रहे हैं और झारखंड के जितने भी जगह पे जनसभा हो रहा है वहाँ के लोग ही चाह रहे हैं कि बदलाव हो। और ये जो पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं होती है, जनता खुद अपना खर्चा करके आती है। और ये देखकर लोगों को, जो बड़े बड़े नेता हैं जो जिनका बस काम ही है झारखंड को लूटना, वो लोग को दर्द होता है कि वो लोग पैसा देते हैं, साड़ी का लालच देते हैं, पेट्रोल खर्चा देते हैं, यहाँ तक कि रास्ते में खाने का बंदोबस्त भी करते हैं, गांव में बसों को भेजते हैं, सो उतना भीड़ नहीं होती है। और ये जो स्टूडेंट पावर है ये लाखों की भीड़ हर सभा में कराती है। तो सब कोई चाहता है कि मतलब इस आंदोलन को दबाया जाए, इसलिए इस आंदोलन को जातिवाद का नाम दिया जाता है। तो ये बताइए कि अभी हम लोग कोडरमा में हैं, यहाँ तो हम लोग के समाज के लोग नहीं हैं, बस जातिवाद का नाम देके ये आंदोलन को दबाया जाता है। क्योंकि सबको पता है कि अगर ये आंदोलन बहुत तेज़ी से झारखंड में एक नया बदलाव का रूप ले रहा है, तो ये जब ये लोग 24 में पहुंचेंगे इलेक्शन के टाइम पे, ये लोग हर जगह से चुनाव लड़ेंगे, तो वो नेता लोग जो पहले से उनका खाना और लूटना जो हर एक विधानसभा में, हर एक लोकसभा में जो जड़ जकड़ लिए हैं कि नेता का बेटा ही नेता बनेगा, नेता की धर्मपत्नी ही नेता बनेगी। तो अब हम लोग पढ़े लिखे छात्र हैं, हम लोग पढ़े तो हम लोग हर चीज़ में सवाल करेंगे। इसलिए वो लोग को दर्द है कि उन लोग की गलत। आखिर झारखंड में क्या कमी है जो कि झारखंड में इतनी सारी कंपनियां होने के बावजूद भी झारखंड के लोगों को अपने पेट के लिए, रोजी रोजगार के लिए दूसरे राज्य पर निर्भर रहना पड़ रहा है? देखिए, कमी ये है, पूरे झारखंड के आप किसी भी कोना में चले जाइए, यहाँ कोने कोने पे आपको खनिज संपदा मिलेगा। फैक्ट्री, खनिज संपदा होने के कारण
इतनी सारी फैक्ट्रियां यहाँ पे बसी है, और जो झारखंड के मूल निवासी है वो फैक्ट्री में मतलब उनको काम ही नहीं मिलता, और अगर काम मिला तो मतलब झाड़ू लगा रहे, पोछा लगा रहे। अभी हम लोग कुछ दिन पहले सरायकेला गए थे, वहाँ पे इतनी सारी कंपनियां, और वहाँ के जो घर है मतलब खपड़ा के भी नहीं, जो पुआल होता है, अगर हम लोग के यहाँ संसाधन नहीं होता, हमारे लोग जो खाने के लिए तरसते वो अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ ही संसाधन है, हमारे ही घर के खनिज संपदा को सब लूट के बेच के अरबपति खरबपति बन रहे हैं, और हमारे यहाँ के लोग एक कच्ची मकान तक नहीं बना पा रहे, 2 वक्त खाना के लिए तरस रहे। तो ये कैसा झारखंड का निर्माण हो रहा है? यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो बड़े पद में हो या नेता हो, मतलब जो भी आते हैं, झारखंड मतलब खनिज संपदा का राज, यहाँ उनका बस एक ही मकसद रहता है कि लूटना है और अपना झोली भरना है, बाकी झारखंड वासी मरे। यहाँ के जो मूल निवासी, ये लोग को मतलब वो जानवर के समान समझ लिए, धुआं खाओ, हर फैक्ट्री का धुआं खाओ, खदान का धुआं खाओ, धुआं खाएं हम लोग, और जो लूटेंगे वो ऐसी में बैठेंगे, और उसके बाद खदान का चाल धसे मरे मूलवासी, धुआं खा के मरे मूल निवासी, और वो लोग जो है अपना झोली भरे और एसी का हवा खाए और दिन जिंदा रहे, और झारखंड को लूटने का बस काम है। पहले संगठन था, अब राजनीतिक पार्टी बन गया। जब से राजनीतिक पार्टी बना है, बहुत कोई सोशल मीडिया पे आके ट्रोल करने लगे कि जेबी केसेस जो है 1932 के मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे हैं। 1932 पॉसिबल नहीं है, नहीं था, नहीं रहेगा। इस पर क्या बोलेगा? 1932 का मुद्दा लेके राजनीति करना नहीं था। हम लोग तो आंदोलन किए, 60-40 के विरोध में किए, 1932 चाहिए भाषा के, तो हम लोग हर टाइम आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग को सरकार रिजल्ट नहीं दे रही है, तो सरकार रिजल्ट नहीं दे रही है तो कोई भी चीज़ हम लोग कैसे नीति नियम बनाएंगे, जब हमारे लोग पढ़े लिखे लोग विधानसभा के अंदर जाएंगे। जब एक अनपढ़ बाप का बेटा नेता बन सकता है, तो पढ़े लिखे युवा नौजवान क्रांतिकारी का बेटा क्यों नहीं बन सकता है? क्या बस राजा का बेटा ही राजा बनेगा? अगर कोई भी घर से बेटी बेटा निकल रहे हैं, हम लोग तो यहाँ के झारखंड मूल निवासी, फिर आप लोग को दर्द क्यों हो रहा है? क्या आप ही लोग सत्ता में जिंदगी भर राज करेंगे? इन लोगों को दर्द बस इसलिए हो रहा है कि पढ़े लिखे छात्र अब बन गए हैं, तो उनके जो गलत नीति नियम है उनका तो हम लोग खुलकर विरोध करेंगे। और ये लोग देख रहे हैं कि इनके सभा में लाखों लाख का भीड़ हो रहा है, वो भी सब जितनी भी जनता है अपना पैसा खर्च करके आ रही है, तो वो लोग को डर है। वो लोग दिखा रहे हैं वो डर है और जलन है दिखा रहे हैं। आज तक वो लोग कर नहीं पाए, क्योंकि पैसा के बदौलत वो लोग बस जनता को खरीदने का काम करते थे, और हम लोग सभी नूतन झारखंड का निर्माण करने में लग गए। अगर युवा राजनीति में नहीं आएंगे तो कौन आएंगे? पढ़े लिखे नहीं आएंगे तो कौन आएंगे? वो लोग जिनको ना मतलब कुछ बोलने का ढंग है, ना कोई कुछ उनके सामने आप रख दीजिए तो उसको रीडिंग देके बोलने का ढंग है, तो वो लोग जब आएंगे तो झारखंड जो और है बद से बदतर स्थिति हो जाएगा। हम लोग अब आ रहे हैं पढ़े लिखे लोग, जितने भी हमारे झारखंड के बेटा भाई बहन, झारखंड के जो बेटी बेटा मूल निवासी है, इसलिए वो लोग को दर्द हो रहा है। कई लोग सोशल मीडिया पे आके आप लोग पे चैलेंज कर रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो जो है बोकारो से चुनाव लड़े, और अगर मेरे विरोध चुनाव लड़े, अगर वो जीत जाता है तो मैं झारखंड छोड़ दूंगा। इस पर आप क्या बोलिएगा? वो टाइगर जयराम महतो को क्यों चैलेंज करे? वो तो अपने घर में लड़ाई ले रहे थे, अपने घर में कोई नेता बनता है क्या? और जो लोग चैलेंज कर रहे हैं वो तो झारखंड का क्या विकास करेंगे? झारखंड का भाषा नहीं सीख पाए, आप उनका बाइट देखे होंगे, वो अपने उनका जो राज्य है वहाँ का भाषा में बाइट दे रहा है। तो आप यहाँ का भाषा नहीं सीख पाए तो आप यहाँ की दिन दशा, यहाँ का दिनचर्या क्या ठीक कीजिएगा? वो कहावत है ना कि परे जाने परे के दर। आप तो अपना भाषा नहीं छोड़ पा रहे, आप तो अपने भाषा को आप झारखंड में फिर से लागू कर दीजिएगा। आप झारखंड वासी का दर्द कब समझिएगा जब यहाँ के है ही नहीं? और टाइगर जयराम महतो को चैलेंज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने घर में है, वो किसी के घर में चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। ये झारखंड राज्य के वो यहाँ के माटी के वो बेटा है। तो ये लोग, कुछ लोग होते हैं जो चाह रहे आंदोलन को मतलब उनको कमजोर करना, या फिर उनको जलन हो रहा है तो वो करेंगे, और नहीं तो क्या करेंगे? अगर इतना ही आपको इलेक्शन लड़ने का शौक था तो आप पहले क्यों नहीं लड़े? अब तो उनका रिटायरमेंट का समय आ गया है, वो काफ़ी मुझे लगता है एज है, तो अब वो चुनाव लड़के क्या करेंगे? लास्ट सवाल करना चाहता हूँ कि जयराम महतो सत्ता में आने के बाद क्या गारंटी है कि वो बदलेंगे नहीं? जयराम महतो सत्ता में आने के बाद नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो बहुत ही गरीब घर के बेटा है, वो माई माटी से जुड़े हुए हैं। और क्या बोलते हैं कि ये जो इलेक्शन लड़ेंगे, कहीं भी आज जितने भी इलेक्शन अभी हुए हैं दारू के बदौलत, पैसा के बदौलत, तो जयराम महतो गरीब घर के बेटा, वो ना किसी को पैसा देंगे ना वो बदलेंगे। देखिए, कोई भी नेता आपके पीछे अगर 5,000 लगा रहा है, एक व्यक्ति के पीछे वो 500 लगा रहा है, तो वो चाहेगा कि एक व्यक्ति को हम 500 लगाएं तो उससे 50 रुपया हड़पे। हम लोग बोलते हैं पहले मतदान फिर जलपान, तो वो जो जब नेता वहाँ से जीत के जाते तो वही नेता बोलते हैं कि पहले
अपन झोली भोर फिर जनता के बारे में सोच। और जनता को हम यही बोलना चाहेंगे कि टाइगर जयराम महतो कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो बहुत ही निधन परिवार से, तो आपको पैसा दे के आपका वोट खरीदेंगे नहीं, तो वो नहीं बदलेंगे। जो पैसे आपको देते हैं जो नेता, जो मुर्गा दारू या फिर प्रति व्यक्ति पे 50 रुपया 500 जितना जहाँ पे बनता है वो देते हैं, तो वो लोग जनता पे पैसा लगा रहे हैं, तो वहाँ से वो पैसा तो हड़पेंगे ही। यही कारण है कि टाइगर जयराम महतो नहीं बदलेंगे, ना वो पैसा जनता को देंगे, ना जनता से हड़पने का कोशिश करेंगे। जोहार। जोहार। एक सेकंड इंट्रो